बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज, हमारा बजाज। हेलो गाइस, दिस इज रवि बजाज एंड आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आज इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, विल बी डूइंग द यूज ऑफ कुड। बहुत से बच्चे ऐसा मानते हैं कि बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि जो कुड है वो सिर्फ पास्ट में यूज होता है। तो आज हम आपको बता देते हैं जी, कुड का इस्तेमाल पास्ट टेंस में भी होता है और प्रेजेंट में भी होता है, और अगर फ्यूचर में पॉसिबिलिटी की बात हो रही हो तो फ्यूचर में भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी के लिए। अब कैसे होगा आइए जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कुड एक तो कैन का पास्ट है, दूसरा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होगा, ये फ्यूचर में होगा, और पॉसिबिलिटी के लिए यूज होगा, ये फ्यूचर में होगा, ये प्रेजेंट में होगा। सॉरी, जो सेकंड मैंने बोला रिक्वेस्ट के लिए प्रेजेंट में। ओके, तो चलिए इन्हें जानते हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे हम। जैसे कि पहला हम लेते हैं, कुड इज पास्ट ऑफ कैन। कैसे, मतलब आप कहते हैं, आप अपनी कैपेबिलिटी शो करते हैं तो कैन को यूज करते हैं प्रेजेंट में कि मैं ये काम कर सकता हूं, आई कैन डू दिस। बट अगर पास्ट में कहना हो मैं ये काम कर सकता था या कर सका या नहीं कर सका, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कुड। जैसे कि नंबर 1 को देखिए, ही कुड नॉट सॉल्व दैट सम। अब ये मत बोलिएगा कि पास्ट टेंस की बात हो रही है तो हम यहां सॉल्व क्यों लगा रहे हैं, सोल्व क्यों नहीं लगाया। तो गाइस आपको पता होगा मॉडल्स हैं ये, और मॉडल वर्ब में क्या होता है, कैन हो, कुड हो, मस्ट, मे, माइट, विल, शैल, वुड, ऑट टू, डेयर, नीड, इन सब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज होती है। क्या, V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसलिए यहां पर सॉल्व का इस्तेमाल हुआ है। मैं एक और सेंटेंस आपको दिखाता हूं। ये तो हो गया ही कुडंट सॉल्व दैट सम। नंबर 2, शी कुड नॉट क्वालिफाई दिस एग्जाम। वह इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकी। यहां एक छोटी सी चीज नोटिस कीजिएगा, मैं यहां कुड जब पास्ट में यूज होता है ना, मतलब कैन का जब पास्ट कुड इस रूप में यूज होगा, तो यहां पर 99% ऐसा लेकर चलते हैं। देखिए 99, मैंने 100 नहीं कहा है, 99% हम ऐसा लेकर चलते हैं कि कुड नेगेटिवली यूज होता है, नॉट इसके साथ आता है, ठीक है। मैक्सिमम ऐसा देखा गया है। यहां भी देखिए जी नेगेटिव। ये तो था जी, कुड इज द पास्ट ऑफ कैन। अब अगला यूज देखते हैं क्या, ये देखिए जी, फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट में कैसे यूज होगा जी, जब कुड को पोलाइट रिक्वेस्ट में यूज किया जाता है। देखिए जब आप बड़ों से रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं बोलते हैं। स्कूल कॉलेज में क्या होता है, मैम मे आई कम इन, मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, ऐसे बोलते थे बड़ों के लिए मैं। बट जब आपस में सेम रैंक हो, सेम एज ग्रुप हो, या फ्रेंड्स हो, या अनजाने लोग हो, बैंक में जाते हैं पेन मांगते हैं किसी अनजाने से, आप मेट्रो बस या ट्रेन में चढ़ते हैं, 3 की सीट पे 2 लोग पसर के बैठे होते हैं, आप उन्हें कहते हैं एक्सक्यूज मी, क्या मैं बैठ सकता हूं। तो यहां पर आप मैं नहीं बोलिए, यहां पर आप कुड का इस्तेमाल कीजिए। पोलाइट रिक्वेस्ट, इसमें शुगर, चीनी ज्यादा है, इसमें मिठास ज्यादा है। कैसे, देखिए पहला सेंटेंस लेते हैं, एक्सक्यूज मी, कुड आई सिट हियर, कुड आई सिट हियर, ठीक है, क्या मैं बैठ सकता हूं। अब आप ये मत बोलिएगा कैन आई सिट हियर। भाई अगर आप यहां पर कैन बोलेंगे ना तो कैपेबिलिटी की बात हो जाती है, थोड़ा एरोगेंस दिखाई देता है उसमें, ठीक है। तो आपको एरोगेंट नहीं होना है, आपको पोलाइट होना है, तो हम बोलेंगे कुड आई सिट हियर। एक और देखते हैं, कुड आई टॉक टू राजीव ऑन फोन। आप, राजीव आपका फ्रेंड है, ठीक है, आपने उसे फोन किया और उसका जो छोटा भाई है राजू, उसने फोन उठाया। अब आप राजू को रिक्वेस्ट थोड़ा ना करेंगे कि कृपया करके, है ना, तो वो छोटा है, बच्चा है, आपसे छोटा है, आपके भाई का भाई है, आपके फ्रेंड का भाई है, तो आप उसे क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी, कुड आई टॉक टू राजीव ऑन फोन। फाइन। तो ये तो थी बात पोलाइट रिक्वेस्ट की। इससे पहले हमने जाना कुड कैन का पास्ट होता है, इसमें हमने जाना प्रेजेंट में यूज हो रहा है। कैसे, फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। थर्ड देखिए जी, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना के लिए भी कुड का इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं पहला सेंटेंस लेता हूं, इट कुड बी, हाँ ये हो सकता है, इट कुड बी, या बी का मीनिंग है होना, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बी वाज बीन होता है, सुना होगा आपने, जानते हैं आप। फाइन, तो इट कुड बी, ऐसा हो सकता है। क्या लगता है, कल इंडिया मैच जीत जाएगी, इट कुड बी। क्या लगता है वो आ जाएगा, इट कुड बी।
सिर्फ इतना बोल दो इट कुड बी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं इट कुड बी पॉसिबल, तो मैं कहूंगा पॉसिबल की जरूरत ही नहीं है। क्यों बोल रहे हो पॉसिबल? बोलो इट कुड बी, ये हो सकता है। अगर पॉसिबल बोलने का आपका दिल कर रहा है, मुंह में पॉसिबल वर्ड लटका हुआ है, बाहर निकालना है, तो आप बोलिए इट इज पॉसिबल या इट कुड बी। एक और सेंटेंस लेते हैं, ही कुड कम एनी टाइम। यहां भी तो देखिए पॉसिबिलिटी है, संभावना है, ही कुड कम एनी टाइम। क्या लगता है कल वो समय पर आ जाएगा? हाँ, ही कुड कम एनी टाइम, किसी भी समय आ सकता है वो। तो आपने कहा 3 चीजें नोटिस की कि कुड को हम पॉसिबिलिटी में यूज कर रहे हैं, यानी कि फ्यूचर में पॉसिबिलिटी होगी, फ्यूचर का यूज हो गया। पास्ट में कैन का पास्ट का रोल अदा कर रहा है, और प्रेजेंट में फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। तो मुझे लगता है अगर ये पॉइंट क्लियर हो जाता है तो अब कुड के बारे में आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो मैं हूं रवि बजाज, और इसी तरह से हम छोटे छोटे टॉपिक्स को यहां लेते रहते हैं, इन्हें डिस्कस करते हैं। आपके दिमाग में भी कोई ऐसा टॉपिक चल रहा हो जो बहुत कंफ्यूज करता है आपको इंग्लिश में, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हम ट्राई करेंगे, उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल आपको देंगे, और वो आपका जो सारा कंफ्यूजन है वो दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, और ये थे हमारे 3 यूजेस ऑफ कुड। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले सेशन में, और हमारी ऐप का नाम है OMG सक्सेस, जिसमें हमने वोकेबलरी को कराया है पूरी वीडियो पिक्चर्स के साथ। ठीक है, उसे देखना मत भूलिएगा, OMG सक्सेस। और अब हम मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नए टॉपिक, नई वोकेबलरी, इडियम्स और न्यूज ट्रांसलेशन के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज, हमारा बजाज।